अब इस क्वेश्चन में है कि अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। बॉब सस्पेंडेड है मासलेस स्ट्रिंग से। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v एट पोजीशन a इज जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट रीच पॉइंट b। a पर इतना वेलोसिटी दिए कम से कम कि वो b तक पहुंच रहा है। जिन लोगों को ये पता ना हो तो ये v का वैल्यू √5gl होगा। ठीक है, ये याद रखना है। स्ट्रिंग से जो है तो उसके लिए √5gl, अगर यही रॉड से रहता तो √4gl। ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी, द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ बॉब इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए सेटिस्फाइज। ऐसा थीटा बताना है जहां पर बॉब की स्पीड ए पर जितनी स्पीड है उसकी हाफ बच जाए, यानी v/2 बच जाए, उसके लिए थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सिंपल यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज, जिसमें टेंशन का कोई वर्क होगा नहीं बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बचा केवल mg का, ग्रेविटी का। mg का वर्क कितना होगा, तो यहाँ ये कितना हाइट उठा, तो दिस हाइट इज, दिस इज l cos थीटा, दिस इज l cos थीटा। तो दिस वन विल बी, पूरा टोटल तो l है, तो दिस वन विल बी l माइनस l cos थीटा, यानी l इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस ऑफ mg l इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m v/2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया माइनस mg/l 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 3/8 mv स्क्वायर, और v को अगर हम √5gl रख दें तो दिस इज माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 15 mgl माइनस साइन के साथ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 15/8 mgl। तो mgl माइनस माइनस उड़ गया, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस cos थीटा इज माइनस ऑफ, सॉरी प्लस ऑफ 15/8। तो यहाँ से cos थीटा हो गया -7/8। अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ cos थीटा तो नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब जो भी हम लोग जानते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 53, कुछ वैसा दिख नहीं रहा। बट यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि cos थीटा अगर नेगेटिव है तो इतना तो समझ में आएगा कि थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी π/2 से तो बड़ा ही होगा, तो ए और बी खत्म हो गया, बाकी बचा सी और डी। तो cos π/2 जो होता है, cos π/2 की वैल्यू होगी 0, cos 3π/4 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 1/√2, यानी माइनस ऑफ 0.707, एंड cos पाई की वैल्यू होगी -1। और ये जो cos थीटा माइनस ऑफ 7/8, दिस इज माइनस ऑफ 0.875। ठीक है, माइनस ऑफ 0.875। तो ये थीटा किसके किसके बीच में, cos थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो π/2 और 3π/4 के बीच में तो नहीं दिख रहा है, तो 3π/4 और पाई के बीच में ही थीटा लाई करता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर अपने पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट थीटा का वैल्यू यहां से हम
नहीं बता सकते विदाउट द यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, बट हम अंदाज लगा सकते हैं कि थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच में होगा ऑप्शन देख करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।